मुझे ये लग रहा है ये जो कल मेरे ऊपर हमला हुआ ये मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है, ये आवाज़ दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की। तो इस पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहे कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। हम अंबेडकर और गांधी के रास्ते पर चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम उस डिमांड जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। 6 से 7 बच्चों ने सुसाइड करी है, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पर हमले करने की जगह, हम पर हाथ उठाने की जगह आप अपना काम ठीक से करिए, हमें ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ये तो कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग होती तो मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो ये मूवमेंट शायद से क्रिएट भी नहीं होती। तो अगर आप कहते हैं कि प्लानिंग हो सकती थी तो ऐसा तो नहीं कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाकर बोला कि आप कॉकरोच नाम का शब्द इस्तेमाल करिए, ऐसा कुछ था नहीं। मुझे लगता है इस देश के युवाओं में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी कई साल पहले से, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी दर जो है वो पिछले 40 साल में सबसे अधिक है। और देखा है हमने कि कैसे पिछले कई सालों से इस देश में ऐसी एक भी सरकारी परीक्षा नहीं बची हुई है जहाँ पर पेपर लीक नहीं हो रहा है, और जहाँ पर पेपर हो भी जाता है तो रिज़ल्ट आने में 1-2 साल लग जाते हैं। तब तक इस देश का युवा करेगा क्या? तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को लेकर जो नाराज़गी थी कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से वो नाराज़गी बाहर आ रही है, और इसीलिए इतने सारे लाखों करोड़ों युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका में बैठ के प्लानिंग करी या नहीं सर, मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, कोई प्लानिंग तो थी नहीं। मैंने तो खाली एक तंज किया था कि क्या हो अगर इस देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि जो लोग बेरोज़गार है, जो लोग आलसी है और जो लोग बस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोग कॉकरोच और पैरासाइट जैसे हैं। तो मैंने तो बस तंज कसा था कि क्या हो अगर इस देश के सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाए जो आलसी है, बेरोज़गार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को वो तंज पसंद आया और उसकी वजह से वो लोग एक साथ जुड़े। इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मेरा तो वही था कि मैं अमेरिका में कोई जॉब कर लूँगा और मैं वहाँ पर सेटल हो जाऊँगा। ठीक है, उसमें मोटिव नहीं था कोई, लेकिन अब क्या मोटिव रहेगा आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब तो सर मोटिव और जिम्मेदारी दोनों यही है कि इस देश का सिस्टम सुधारना है, और इस देश के सिस्टम को सुधारे बिना हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये बार बार कहा है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कि कोई भी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हमसे वो लोग जुड़े हुए हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टी से परेशान हो चुके हैं। बस सरकार से ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग इन युवाओं से बात करने के कोई तैयार नहीं थे। आप लोग इनकी जो समस्या है उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपकी नाराज़गी थी, इनकी आपसे नाराज़गी थी, इसीलिए ये इन लोगों ने अपना अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। और इस प्लेटफॉर्म में किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ पर हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि नीट, CBSE, CUET, SSC, GD में जिन स्टूडेंट्स के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले, अगर इस डिमांड को आप सपोर्ट करते हो तो आप हमें ओपन सपोर्ट दे सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना है, ना रहेगा, ना होगा।